जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए, 1000 गुना फल लेके आए। बोलो परमेश्वर तेरा वचन जब मैं सुनूं, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। तेरे वचनों को सुनने के लिए और इन पे ध्यान करने के लिए परमेश्वर मैं अपने मन को खोलता और खोलती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। ये बाहर वाले लोगों को अंदर शिफ्ट कर दो ना, जो नहीं बैठे थे अंदर बिठा दिया करो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा हो। ये मेरी मदर बाहर बैठी है, अंदर बिठाओ। पास्टर जी की मम्मी को बाहर फेंका लो तुम। नहीं, कई लोगों को पता है कि गर्मी में ऐसा होता था, तो गर्मी में जब पब्लिक ज्यादा हो जाती तो गर्मी ज्यादा हो जाती कमरे हॉल के अंदर, तो मैं मानता हूँ कि आपको बाहर बैठना। अब तो ठंड, अब तो बाहर को पड़ोगे। अभी अगले महीने देखना जितने लोग बाहर बैठते ना स्टूल लेके, तुम्हारे को धक्का दे देके अंदर घुसेंगे। बाहर ठंडी हवा चलेगी, हमने पर्दे लगवाने नहीं। वैसा ही कह रहा हूँ, देख आप नोटिस कर लो, जो बंदा कहता है ना नहीं पास्टर जी हमें ना बाहर बैठ के अच्छा लगता है, अगले महीने पूछ रहे हैं इनसे तू कहाँ है, देखना यहाँ कोने में घुसा होगा। बाहर हवा बहुत ठंडी चलती, ठंड के टाइम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बैठा दो। बाइबल इस बात की गवाही देती है कि जब प्रेरितों के काम की पुस्तक आप पढ़ते हो, जब प्रेरितों के काम की पुस्तक आप पढ़ते हो, तो उस पूरी किताब के अंदर आपको एक ही चीज है जो कॉमन देखने को मिलती है। और वो एक चीज आपको पता कॉमन क्या है? कि वो सब लोग इकट्ठा थे। हालेलुया। वॉलंटियर प्लीज इनके आगे हाथ जोड़ो यार, बैठाओ यार इनको। होगी डायरी इकट्ठी, चलो। हालेलुया। प्रेरितों के काम की किताब में या फिर आप नए नियम में आप जब भी पढ़ते हो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि एक चीज हमेशा कॉमन रही है नए नियम के अंदर, वो ये कि वो सभी लोग क्या थे? क्या थे? जोर से बोलो, क्या थे? इकट्ठे मतलब किसी जगह पे एक साथ थे, कभी मंदिर में एक साथ थे, कभी किसी घर में एक साथ थे, कभी चौराहे पे एक साथ थे, कभी प्रचार करने एक साथ जा रहे थे, कभी प्रचार करके एक साथ आ रहे थे, कभी किसी को चंगा करने एक साथ जा रहे थे, कभी किसी को चंगा करके वापस एक साथ आ रहे थे। हालेलुया। पूरी बाइबल जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक ही चीज कॉमन है नए नियम में, जिसकी वजह से नए नियम के अंदर कोई भी व्यक्ति बर्बाद नहीं हुआ, पीछे नहीं गिरा, बैकस्लाइड नहीं हुआ। सिर्फ एक कारण की वजह से, वो था कि वो सब लोग हमेशा क्या रहते थे? इकट्ठे रहते थे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वो सब लोग इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे रहते थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह स्वर्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने एक बात उनसे कही कि तुम लोग एक साथ प्रार्थना में लगे रहो और यरूशलेम को ना छोड़ना। और लिखा प्रेरितों के काम 2 में जब पेंतीकुस्त के दिन सामर्थ का आत्मा उतरा तो वो सब इकट्ठे थे कि अलग अलग घर में बैठे हुए थे? चलो यीशु मसीह तो चला गया अपने घर पे काम धंधे में लगो, क्या वो सब ऐसे बैठे हुए थे? क्या लिखा उसमें? वो 120 लोग क्या थे? इकट्ठे थे। हालेलुया। और लिखा इकट्ठों के ऊपर ही क्या उतरा? उतरा कि 2-4 पे उतरा था? इकट्ठों पे उतरा था। उसके आगे जब 3, 4, 5 और चैप्टर पढ़ो तो उसमें सारी में लिखा हुआ कि चेले इकट्ठे थे, चेले इकट्ठे थे, चेले एक साथ थे, एक घर पे थे। हालेलुया। लिखा कि नहीं लिखा? बकायदा यीशु मसीह जब इस धरती पर थे और आज भी है, तो उनकी वचन का जो एक स्रोत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तक मैंने कोई वचन नहीं बोला, मुझे ये नहीं समझ आ रहा चर्च वचन कौन सा ढूंढ रही है।
अभी बोलूंगा तो फिर आपके पन्ने चिपके हुए होंगे, खुलेंगे नहीं वो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ भी हो जाए अपना वचन खराब मत होने दिएगा। ये शैतान की चाल आपको कंफ्यूज कर देता है, पानी पीने भेज देता है, वॉशरूम भेज देता है ताकि तू सुन ना सके, क्योंकि उसे पता अगर इन्हें सुना नहीं, ये फॉलो भी नहीं करेगा, और फॉलो नहीं करेगा तो कभी आगे नहीं निकलेगा। इससे अच्छा है इसको सुनने ही मत दो। इसलिए आज वो लोगों को चर्च आने से रोकता है, आपको मजबूर करता है कि आप छुट्टी करो और संगति में मत जाओ। हालेलुया। ऐसा एक चेला मुझे दिखाओ जिसने ये कसम खा रखी थी कि सिर्फ संडे चर्च जाना है, या यीशु मसीह की कोई एक ऐसी आज्ञा दिखाओ जिसमें ये लिखा हुआ है कि सिर्फ संडे चर्च जाना, उसके अलावा गए तो देख लेना है। मुझे एक वचन ऐसा दिखाओ। और यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, वो क्या? इकट्ठे और प्रार्थना में लगे रहो। वो सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार, वीर, शुक्र, शनि, संडे, कुछ भी हो सकता है। वो क्या कहीं भी यीशु मसीह ने या उसके चेलों ने ये कहा कि तुम्हें सिर्फ संडे चर्च में इकट्ठा होना, अदरवाइज इकट्ठे मत हो जाना? लिखा है क्या? हाँ के ना? तो आज हमने कसम क्यों खा रखी है सिर्फ संडे चर्च जाने की? मैं आप ही से बात करूं, किसी से नहीं कर रहा। आज सिर्फ इस चर्च की बात नहीं कर रहा, जितने मुझे ऑनलाइन भी सुनेंगे भी। कलीसियाओं ने, पास्टरों ने कसम खाई है संडे के अलावा चर्च का ताला अगर खुला तो देख लियो, संडे ही आएंगे, संडे ही सब करेंगे, सोमवार दिख मत जाइए लोग। इसलिए आज लोगों की जिंदगी में कमियां ज्यादा है, पाप ज्यादा है, ये कारण है। हालेलुया। मैंने आपको 10 बार बताया कि जिस व्यक्ति के साथ आप ज्यादा समय रहोगे वैसे आप बन जाओगे। आप सोचो, जब एक शादी में कोई लेडीज जब अंदर एंट्री करती तो सब उसके चेहरे को देख के क्या बोलते? ये तो ब्यूटी पार्लर से आई है क्या? कहते कि नहीं कहते? क्यों क्यों कहते उसे? कभी भी आपको कोई शादी में जाता हुआ दिखता है, कोई सिस्टर आपको जाती दिखती है, तो ये तो ब्यूटी पार्लर से आई है क्या? आपने क्यों कहा उसको देख के? बताओ। अरे क्यों कहते हो उसको देख के? उसके चेहरे पे नजर आता है, क्योंकि आता है कि नहीं? उसके हाथ पैरों से देख के नजर आता है कि कहीं से तैयार होके आई है। और जो नहीं है वो भी आपको पता रहता है, तू पार्लर नहीं गई तैयार हो, तो ऐसे ही आगे घर से कहते कि नहीं कहते? क्यों? क्योंकि उसके शरीर से, उसके कपड़ों से, उसके चेहरे से सबको पता लग जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ ज्यादा समय बिताता है, उसकी शक्ल देख के आप कहते हो कि ये परमेश्वर के साथ बैठ के आया है। हाँ के ना? जब 40 दिन के बाद मूसा पहाड़ से नीचे उतरा तो लिखा उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी और उसे पता नहीं था। ऐसा नहीं कि मूसा को पता था, उसे पता नहीं था ये बात कि उसके चेहरे से एक ऐसी रोशनी निकल रही जो लोग देख नहीं पा रहे, और लोगों को ये पता लग गया ये यहोवा से बात करके आया है, इसने यहोवा को देखा है पहाड़ पे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आप जैसे और जिसके साथ आप समय बिता के आते हो, वैसे ही आपकी शक्ल, वैसा ही आपका चाल चलन, वैसे ही आपका सब कुछ हो जाता है। अब आपको देखना ये कि आप रहते किसके साथ हैं। अपने पड़ोसी से बोलो, किसके साथ रहते हो? बोला, कहाँ जाते हो? कहाँ ज्यादा समय बिताते हो? हालेलुया। जब एक लड़की सिर्फ 3 घंटे पार्लर में बिता के बाहर निकले तो उसका चेहरा बताता है कि ये पार्लर से होके आई है, और दुनिया को पता लग जाता है कि ये पार्लर से होके आई है। पर आज तक तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे परिवार में किसी को नहीं पता लग पाया कि तुम चर्च जाते हो और तुम यीशु मसीह को मानते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने आज तक वो समय परमेश्वर के साथ नहीं बिताया जो बिताना चाहिए था। 10 मिनट आप पार्लर होके आओ तो हो जाओगे तैयार। उसी तरह प्रेयर है, आप 15 मिनट प्रेयर करते हो, 10 मिनट के लिए जाते हो,
20 मिनट के लिए जाते हो, आपकी जिंदगी को देख के कोई नहीं कहता तुम यीशु मसीह हो। हालेलुया। जब पतरस पीछे पीछे चला गया, यीशु मसीह को पकड़ के ले गया, आराधनालय के अंदर घुस गया, तो सिपाही पहचान गए उसको, कहते तेरी शक्ल यीशु मसीह से मिल रही है, तो उसका चेला है क्या? सोचो, वो कह रहे हैं कि तेरी शक्ल यीशु मसीह से मिल रही है। वो यीशु मसीह नहीं था, पर उसके साथ रहते रहते उसकी शक्ल यीशु मसीह के जैसी हो गई थी। इसलिए वहां के सिपाही कहते तू तो उसका चेला लग रहा है, तेरे चेहरे पे उसके जैसा नूर है। कहते नहीं नहीं मैं नहीं जानता। वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर तब भी छुपा नहीं पाया। पर आज बताने की लोग कोशिश करते, पर बताने तब भी नहीं पता लगता। हालेलुया। जितना ज्यादा आप संगतियों का हिस्सा हो, उतना ज्यादा कमियां आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। जितना ज्यादा आप इकट्ठा रहते हो, किनके साथ? नशेड़ियों के साथ, पाप करने वालों के साथ, चोरों के साथ, डकैतों के साथ, किसके साथ? उन लोगों के साथ जो भक्ति करते हैं। जितना ज्यादा समय आप उन लोगों के साथ इकट्ठा रहते हो, आपकी जिंदगी से वो चीजें जो नेगेटिव है वो निकलनी शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको फिर फायर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार अपने आप जानी शुरू हो जाती है। हालेलुया। पर हमने तो कसम खाई है, संडे को चर्च जाएंगे, बुधवार चर्च लगी तो हम नहीं आएंगे, सोमवार को अगर उपवास प्रार्थना रहेगी तब भी हम नहीं आएंगे, कुछ भी करो हम सिर्फ संडे आएंगे। सोचो, आप एक दिन परमेश्वर के लोगों के साथ बैठे हो और सोम से शनिवार उन लोगों के साथ बैठे हो जो नशा करते हैं, गालियां देते हैं, पाप करते हैं, गलत चीजें करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ आप 6 दिन बिताते हो, तो कौन जीतेगा? सबसे ज्यादा प्रभाव किसका आपकी जिंदगी में? किसका प्रभाव है? जिसके साथ आपने ज्यादा समय बिताया। 6 दिन आप उन लोगों के साथ बिता रहे हो जो लोग पाप में हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, और आप कहते हो कि मैं अपना घर जीत जाऊंगा, मैं अपना देश जीत जाऊंगा। कैसे? जब आप एक संगति का हिस्सा बनते हो, इस संगति में से सामर्थ्य लेके आप अपने घर जाते हो, और वो सामर्थ्य आपके घर में लोगों को बदलती है। पर जब आप संगति में एक दिन आते हो हफ्ते के, कितनी सामर्थ्य ले जाओ? मैंने आपको एक घंटा दे दिया, जाओ कितना पानी इकट्ठा कर सकते हो कर लो, कितना कर लो। 1 घंटा दिया, जाओ कर लो। चलो 1 घंटे में एक व्यक्ति की एवरेज है वो 10 लीटर पानी इकट्ठा कर सकता है, ठीक है। अब ये तू 6 हफ्ते चलाएगा और 6 दिन चलाएगा, सोम से शनिवार तक 10 लीटर पानी तुमने 6 दिन चलाना। अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसको मैंने हर रोज 1 घंटे टाइम दिया, सोमवार को भी 1 घंटा टाइम दिया, मंगलवार को भी दिया, बुधवार, अब वो हर रोज 10 लीटर पानी भर रहा है। हफ्ते में कितना लीटर हो गया उसके पास? 70 लीटर पानी उसके पास है, तुम्हारे पास 10 लीटर है, तो जीतेगा कौन? समझ आ रहा है कि नहीं? कितनी सामर्थ्य तुम इकट्ठी कर रही हो, ये तुम देखो। चलो जो नौकरी करते हैं उनका समझ आता है, चलो नौकरी पे गए। कितनी लेडीज है यहाँ पे जो जॉब करती है? हाथ उठाओ जरा। जो फुल टाइम 8-9 घंटे की नौकरी करती है कंपनी के अंदर, 1 2 3 4, बाकी क्या करती है? चलो 4 को हटा के बाकी मुझे बता दो क्या करते हैं। मैं सच आपको बताऊं, ये कहावत फिर सही है कि औरतों की जिंदगी कपड़े और बर्तन में खत्म हो जाती है। ये कहावत बिल्कुल सही है। हालेलुया। अच्छा, मेरी मम्मी हमेशा आपको मीटिंग में मिलती, कोई भी मीटिंग हो, भले मैं ना हूँ, पर मेरे घर वाले साथ में। क्यों? मेरे घर रोटी नहीं बनती क्या? मेरे घर किसी के कपड़े नहीं धुलते या बर्तन नहीं धुलते किसी के? पर हमने अपने आप को ये सिखा रखा है, काम खत्म करो संगति में पहुंचो। अच्छा, रोटी बनाओ फटाफट संगति में पहुंचो, ये काम न बेड़ो फटाफट संगति। क्योंकि जितना तुम संगति में रहोगे उतना पाप से बचे रहोगे, उतना शैतान के हथियारों से बचे रहोगे। तुम जितना छतरी के नीचे रहोगे उतना बरसात से बचे रहोगे। पर छतरी में तुम आते ही संडे को से चर्च आपके लिए 6-7 दिन प्रेयर करती है, ओके, आप क्या करते हो? मुझे आज भी अपने दिन याद है जब मैं
चर्च जब मैं पहली बार चर्च गया था कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, तो 2017 में पहली बार जब मैं चर्च जाना शुरू हुआ, तो चर्च जब जाने लगे तो जाते जाते एक चीज मुझे समझ आई वहां पे कि संगति आपकी कितनी जरूरी है, आपकी लाइफ फेलोशिप के अंदर रहनी कितनी जरूरी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को ध्यान से सुने। जिस वॉलंटियर का काम है फोन साइलेंट कराना, इसको हटा दो, अगली बार से किसी और को बिठाना। हालेलुया। आप अगर संगति में नहीं हो, शैतान के लिए खुला ऑफर आपके लिए। मैं सालों से आपको एक ही चीज समझाता आ रहा हूं कि वो इंसान जो चर्च नहीं जाता, कभी कभी जाता है, बड़ी मीटिंग में जाता है, अनॉइंटिंग मीटिंग में आता है, क्रिसमस पे आता है, और वो लोग जो हर संडे हर कोई मीटिंग को चर्च में आता रहता है, उसकी जिंदगी में और उसकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो दूसरा आदमी जो कभी कभी वाला है, उसको हर काम के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और वो लोग जो जुड़े रहते, बार बार आते जाते रहते संगति के लोगों से, उनको काम करने में इतनी दिक्कत नहीं होती, वो आसानी से करके निकल जाते। हालेलुया। आप मंत्री से एक साल में एक बार मिलने जाते हो, तुम्हारी ज्यादा उससे जान पहचान है कि उसकी जो हर रोज जाता मिलने, वो तुम्हारा काम पहले कराएगा कि उसका कराएगा? तो तुम देखो। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आप पाप से बचे रहते हो जब संगति का हिस्सा बने रहते हो, परमेश्वर के लोगों में बने रहते हो। आपके परिवार वाले यीशु मसीह को नहीं मानते, पर 6 दिन आप उनके साथ बिताते हो और एक दिन प्रभु को देते हो। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको संगतियों का हिस्सा बनना है। आपको इकट्ठे रहना, आपको लोगों के साथ। कौन से लोगों के साथ? जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं सही तरीके से। ये भी दिमाग में रखना, ये भी दिमाग में रखना कि हर किसी की संगति नहीं करनी। ये भी तो यीशु मसीह को मान रहा, चलो यहाँ चल देते हैं आज। अरे ये भी तो यीशु मसीह को, चलो आज यहाँ चल देते हैं आज। अरे ये भी यीशु मसीह को मानते, चलो यहाँ चले। मैं कल अपने घर में जो एक लड़का चर्च का बैठा रहा, खाना खा रहा, मैं उसको कह रहा, मैं कहा मैं तुझे एक प्रोफेसी देता हूँ, ये लिख ले कॉपी में। जो लोग 2, 3, 4 चर्चों धक्के खाते, आज इधर चले गए, आज उधर चले गए, आज इधर चले गए, आज इधर प्रेयर में चले गए, आज इस पास्टर से हाथ रखवा लिया, आज इस पास्टर से हाथ रखवा लिया, आज इस पास्टर से हाथ रखवा लिया। मैं कहा अगले साल तुझे नजर नहीं आएंगे। कहते नजर नहीं आएंगे? मर जाएंगे? मैं नहीं, मरेंगे नहीं, गायब हो जाएंगे, तुझे नजर नहीं आएंगे। कहाँ गई? क्योंकि हमारे चर्च में बहुतों के साथ हुआ है, हम खुद ढूंढते कि कहाँ के, नजर ही नहीं आ रहे आज, कहाँ गवा गए आज। क्योंकि मसीह में आया तो जोश आ गया, अरे इस चर्च में चलेंगे, अरे उस चर्च में चलेंगे, ये यहाँ बड़ी चर्च है, बड़ी चर्च में चलेंगे, अच्छा यहाँ पे ये वाली चर्च, अच्छा यहाँ पे भी चलेंगे। आज कहाँ है? ना यहाँ के हुए, ना वहां के हुए, ना इधर के हुए, ना उधर के हुए। धोबी का कुत्ता ना घर का, पता ही नहीं कहाँ गया। एक लड़का मुझे आके कहता हमारे गांव में जब पता लगता है किसी को कि जिस मिनिस्ट्री को हम यूट्यूब पे देख रहे हैं 22 साल के लड़के की है, कहते विश्वास नहीं करते, कहते इसके पापा वगैरह पास्टर होंगे, हम नहीं मान सकते। ऐसा ही परमेश्वर काम करना चाहता है जिंदगी में कि लोग विश्वास ना करें। तू तो नशे करता था, तू आज लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम नहीं मानते। नहीं भाई, छोड़ दिए मैंने नशे, मेरे चले गए, छोड़ के मेरे। वो ऐसे ही काम करता है। उसका काम करने का तरीका ये है कि लोगों की आंखें फाड़ना, वो आंखें बंद रखता ही नहीं। जब तक लोगों की आंखें ना फटे तुम्हें देख के, तो परमेश्वर का काम ही क्या होगा? फिर मैं कहता हूं उनकी आंखें फटनी चाहिए, उनके हाथ पैर कांपने चाहिए। ये कैसे हो गया? जब आप संगति का हिस्सा बनते हो, सभाओं में हिस्सा लेते हो, तो बाइबल बताती है वो तुम्हारे साथ ऐसे काम करता है जो तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे गोत्र में, तुम्हारी जमात में किसी ने नहीं किए। आज मेरी जिंदगी में वही हो रहा है। मैंने बताया कि पिछले 5 सालों में मैंने एक भी दिन संडे चर्च मिस नहीं किया। बकायदा जब मैं पास्टर नहीं था, जब मैं किसी पास्टर की चर्च में जाता तब भी और आज भी, कि हम चर्च मिस नहीं करते। इसलिए आज मैं अपने गोत्र से, अपनी जमात से, अपने खानदान से बाहर हूं। मेरी
मेरे खानदान में कोई पास्टर नहीं है, मैं पहला हूँ जो पास्टर है। कोई मेरे खानदान में, परिवार में, पिछले पूर्वजों में कोई ऐसा नहीं था क्या वो पास्टर था, कोई भी नहीं है ऐसा। हम पहले हैं जो पास्टर है। वो उसी तरह आपको देना चाहता है। हमारे खानदान में जिसने जो गाड़ी नहीं खरीदी, तुम खरीदोगे यीशु मसीह के नाम में। सच है। जो मकान तुम्हारे परिवारों ने आज तक नहीं देखे, वो तुम खरीदोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम ऐसी पोजीशन पे जाओगे, इतना ऊंचाई पर जाओगे, हमारे रिश्तेदार आज तक नहीं गए होंगे वहां। सच कह रहे प्रोफेसर, अगर आपका आमीन ऊंचाई प्रोफेसर। हालेलुया। किस वजह से? अगर तुम किसका हिस्सा हो? संगति का, फेलोशिप, संगति, इकट्ठे रहना। चर्च में मीटिंग है, पोस्टर है, ठीक है जी हम आ रहे हैं। इकट्ठे रहना, बार बार चर्च में आके संगति करना, बार बार चर्च में आके इकट्ठे होना, वर्शिप करना, प्रार्थना करना। रास्ते आसान हो जाएंगे, मैं सच कह रहा हूँ। जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जो परिवार 3 साल में बचना, वो 3 महीने में बच के साइड हो जाएगा। तुम्हें सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर ने साफ लिखा है, मेरा राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। हालेलुया। सामर्थ्य में। सामर्थ्य कहां से आएगी? जब तुम सामर्थ्य लोगों की क्या करोगे? संगति करोगे। लिखा, लोग कहते हैं शाऊल भी नबियों का है, क्योंकि शाऊल का जो फादर था वो नबी नहीं था, उसका दादा भी नबी नहीं था, उसका खानदान में कोई भी प्रोफेसी करने वाला नहीं था। पर लेकिन शाऊल प्रोफेसियां करता था, नबूवत करता था। लोग कहते ये प्रोफेसी करता है, यार इसके घर में कौन है भविष्यवक्ता जो इसके पास वरदान आ गया? पर लिखा, उसके घर में कोई भी प्रोफेसी करने वाला नहीं था। पर शाऊल जो है नबियों के साथ रहता था, जो प्रोफेसी करते थे उनके साथ रहता था सारा दिन। वो भी प्रोफेसी करने लग गया था। लोग हैरान, इसको हम जानते नहीं, इसका बापू तो यार नॉर्मल आदमी है, ये प्रोफेट बन गया। ये क्या लिखा उसमें? शाऊल नबियों के साथ रहता था तो नबी बन गया वो। हालेलुया। जब पतरस गया आराधनालय के अंदर तो सिपाही कहते तो यीशु मसीह का चेला नहीं है। अब क्या वो टैग लगा के घूम रहा था क्या? नो, उसके चेहरे से पता लग रहा था कि यीशु मसीह के साथ रह के आएगी। हालेलुया। आप किसके साथ रहते हो आपने देखना ये। हालेलुया। शाऊल जब यहोवा की आत्मा उससे जा चुकी थी तो वो डरपोक आदमी बन गया था। और जब गोलियत आया तो उसकी सेना भी डरपोक थी। इसका मतलब समझते हो आप? उसकी सेना उसके साथ रहती थी। राजा भी डरपोक, सेना भी डरपोक। जो पास्टर डरपोक है उसकी कलीसिया भी डरपोक होती है। उसकी कलीसिया भी कहती है जिस दिन हमारा विरोध हो ना, हमने तो भाग जाना। और जब कलीसिया में पास्टर तो मरने नहीं देना तो हम भी तैयार है। पास्टर प्रे कर, हम भी प्रे करेंगे। वो उपवास रखता है तो हम भी उपवास रखेंगे। आप किसके साथ रहते हो? क्यों? मेरे को समझने में बहुत टाइम लग गया इस बात को कि सब कहते हैं सारी चर्चें एक है, सारे पास्टर एक है, सारी कलीसिया एक है, परमेश्वर तो एक ही हर जगह में। नहीं, ऐसा नहीं सर। अगर सारी चर्च एक जैसी होती तो बेदारी कब की आ गई होती पूरे इंडिया में। कोई पास्टर सारी रात सो के फिर प्रचार करने आ रहा है, कोई पास्टर सारी रात प्रार्थना करके फिर प्रचार करना रहे। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कैसे कह सकते हो ये एक है? कोई व्यक्ति अगर 1 घंटा प्रे करता है और दूसरा भक्ति करता है तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? उन दोनों के फैसलों में जमीन आसमान का फर्क होगा। वो आत्मिक फैसले लेगा और वो शारीरिक। जो जिसको परमेश्वर से प्यार है और जिसको सिर्फ लालच है कि मुझे कुछ मिल जाए चर्च में से, उसके प्रेम पे और उसके प्रेम पे जमीन आसमान का फर्क है। ठंड के समय में जो आत्मिक बंदा है वो कहेगा नहीं मैंने चर्च तो जाने, चर्च तो मेरी जिंदगी है। और जो शारीरिक व्यक्ति वो कहेगा पहले थोड़ी कोहरा कम होने तो फिर चर्च जाएगी। दोनों के फैसलों में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। जिसको प्रार्थना करने में आनंद आता है वो रात को 3 बजे ठंड में भी उठेगा और बैठ के प्रेयर करेगा। वो जिसने फॉर्मेलिटी करने के लिए शुरू की थी वो ठंड को देख के सो जाएगा कि यार ठंड है आज प्रेयर रहने दे। हालेलुया। मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं,
आपको क्या चाहिए घर बदलने के लिए? क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? आपका परिवार मसीह में नहीं है, ठीक है, क्या चाहिए आपको बदलने के लिए? क्या चाहिए बोलो? चलो दूसरे का जवाब सुन के होश तो आया। सोचो आधों को तो ये भी नहीं पता, तो तुम काहे की प्रे करते फिर रहे हो? गाड़ी खराब है सर, आपको यही नहीं पता गाड़ी ठीक कैसे होती, कौन से नंबर की चाबी इसमें लगेगी, तुम गाड़ी लेके कर क्या रहे हो? फिर तुम मैकेनिक थोड़ी हो, तुम मिट्टी खिला रहे हो उसको। उसी तरह कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि कैसे ये काम होगा, कैसे कि कौन से वचन के साथ प्रेयर करनी है, कितनी प्रेयर करनी है, क्या करना है कि मेरे घर का उद्धार हो जाए, कुछ नहीं पता। तो तुम काहे की मेहनत कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ। क्या चाहिए घर बदलने के लिए? सामर्थ कहां से आएगी? जब आप चर्च में आके इकट्ठा हो गए, सामर्थ लोगे, इकट्ठे हो गए, प्रेयर करवाओगे, हाथ रखवा के प्रेयर करवाओगे, सामर्थ लेके जाओगे, वो सामर्थ जाके तुम बाहर इस्तेमाल करोगे, लोग बचाए जाएंगे। हाँ के ना? तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें सामर्थ चाहिए। तुम्हें परिवार वालों को बदलने के लिए पोस्टर नहीं चाहिए, सामर्थ चाहिए। जिस दिन वो आ जाएगी सब आ जाएगा। मुझे आज भी याद है, जब हम अपनी चर्च जाते थे तो पास्टर के साथ ही उन्हीं के घर में रहते थे। 2017 की बात है। सारी रात बैठ के पास्टर कोई ना कोई कहानी बताते रहते थे बाइबल की। अब्राहम की बता, हम बाइबल पढ़ती थोड़ी आती थी उस टाइम, तो वही हमें बताते रहते थे, भजन संहिता किसने लिखी है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता था। पर उन पास्टरों की दी हुई शिक्षा आज तक हमारी जिंदगी में काम करती है। उन पास्टर के जरिए मैंने सीखा था, घर से बाहर निकलो तो प्रेयर करके जाना है, घर के अंदर आओ तो प्रेयर करनी है, खाने के ऊपर कैसे प्रेयर करते हैं, पैसों के लिए कैसे प्रेयर करते हैं, ये कैसे प्रेयर करते हैं, इसको शोर मत रखो, इसको बाहर ले जाओ। हालेलुया। ये सारी चीजें मैंने उन पास्टर सीखी थी, आज तक हम फॉलो कर रहे हैं कि जब चर्च में आओ तो आते ही पुलपिट में सर झुका के प्रार्थना करनी है, उन्होंने हमें सिखाई थी। ये संगति का ही असर था। अगर पास्टर के साथ हम ना बैठते, सिर्फ संडे का ताल्लुकात रखते, आज हमें इतना कुछ नहीं सीखने को मिलता। जो बच्चे टीचर के साथ ज्यादा जुड़े रहते हैं वही फर्स्ट आते हैं, क्योंकि टीचर उन्हें सारे सॉल्यूशन बताता है, ये वाले पेपर में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, वो भी। जो पीछे बैठा बैक बेंचर, उसे तो ये नहीं पता किताब में क्या लिखा है। हालेलुया। तो आप संगति का हिस्सा हो कि किसका हिस्सा हो? हालेलुया। अपने पड़ोसी बोलो, संगति का हिस्सा बनना है। बोलो, परमेश्वर के लोगों के साथ इकट्ठे रहना है, सिर्फ संडे वाले क्रिश्चियन नहीं बनना, रोज वाले बनना है। हालेलुया। तैयार हो इकट्ठे होने के लिए? हाँ? अगर मैं बोल दूं अभी बुधवार लोग चर्च नहीं आते, बुधवार को चर्च लगती है, बुधवार मैं बोल दूं कि मैं आऊंगा और ऑयल लगा के सबके लिए प्रेयर होगी, ये पूरा भरा होगा बाहर से। मैं सही कह रहा हूँ? क्या आप लालच के चक्कर में आ रहे हो? तब भी कुछ नहीं ले पाओगे। हालेलुया। संगति चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप एक ब्लेस्ड चर्च में बैठे हो। ये चर्च हर एक आध दिन बाद मीटिंग करती है। जब हम मसीह में आते ऐसी चर्चें नहीं थी हमारे पास, मैं सच बता रहा हूँ। हमने चर्चें ढूंढी, मेरी बहन और मैंने सड़क जाके चर्चें ढूंढी है। ताले लगे होते थे चर्चों पर, कहते मैं कहा प्रेयर करानी है, कहते संडे खुलेगा ये तो। सोचो आपको इतनी अच्छी चर्च दी है कि हर 1-2 दिन बाद मीटिंग होती है यहाँ पे और आप आ सकते हो। प्रेयर के लिए आपको जगह दे रखी। हमारे घर में तो प्रेयर की जगह नहीं, 25 गज के मकान में रहते थे हम, इतने से घर में हमारे पास प्रेयर करने की जगह नहीं थी। आज सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास बहाने हैं। अरे मैं 4-4 दिन अपने घर से दूर होता था जब मैं 17 साल का था। 17 साल का था मैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जब हम 17 साल के थे तब हम जब चर्च जाते थे तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद घर वापस आते थे। वही काम करना, वही रहना, वही रोटी खानी, वही प्रेयर के बारे में कुछ सीखना। और नए विश्वासी 2-3 महीने हुए थे हमें मसीह में आए। जो बाहर गया उन्हें बाहर ही बिठाना। हालेलुया। ऐसे
और हमें घर का ख्याल नहीं होता था। हमारी मम्मी तब मसीह में नहीं थी तो लड़ती थी फोन पे कि तुम लोग घर नहीं आते हो, पास्टर के घर में पड़े रहते हो, चर्च में पड़े रहते हो, ये वो। हालेलुया। आज बुलाओ, 17 साल छोड़ो, 20 साल के लड़के को बुलाओ, मम्मी से पूछ के आऊंगा। मम्मी को बुलाओ, हस्बैंड से पूछ के आऊंगी। मम्मी बच्चे नहीं आने दे रहे हैं, दीदी भैया मम्मी ये लोले पोचे चल रहे हैं। हाँ मिलना, जवान जवान लड़के तगड़े हुए पड़े, मम्मी के साथ आएंगे दुपट्टा पकड़। आप क्या कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ पे ऐसे ऐसे लड़के रह रहे जो अपना घर छोड़ छोड़ के यहाँ से 100 200 500 किलोमीटर दूर से यहाँ रह रहे, सेवा कर रहे। इन्हें माँ बाप की याद नहीं आती क्या? मम्मी का बर्थडे है इसलिए हम चर्च नहीं आएंगे, पापा का बर्थडे हम नहीं आएंगे, आज इसका जन्मदिन, आज उसका जन्मदिन, आज मेरे घर में पाले हुए कुत्ते का जन्मदिन, मनाओ, मनाते रहो। कितने बर्थडे मना लो मैं पूछता हूँ। फिर एनिवर्सरी आ जाती है, अब एनिवर्सरी आ गई, अब एनिवर्सरी मनाओ, अब घर में मेहमान आ गए हैं, अब ये मनाओ। फिर एक दिन मर के कब्र में चले गए, अब तुम्हें मना रहे लोग, अरे उठ जाए यार संगति में जाना था, तू तो यार बट एक काटता काटता ही मर गया यार, मोमबत्ती ही बुझाता रह गया तू। ये जिंदगी जीनी है। देख लो, मेरा लड़का नहीं आने देता, ये नहीं आने देता, मेरा वो नहीं आने देता, मैं मम्मी से पूछ के आऊंगा। मम्मी से मैं कहा जब यीशु मसीह आया अगर लेके जाने वाला होगा तब पूछेगा मम्मी से, तब भी पूछूंगा मैं। क्यों? तब ममता मर जाएगी क्या? ये ड्रामे हैं लोगों के, नाटक है। माँ ने मना नहीं किया, तुम खुद नहीं, आलसी की वजह से नहीं आना चाहते तुम। अरे जिस दिन यीशु मसीह का उस दिन भी फिर अड़े रहो ना माँ के साथ। फिर पापा कहेंगे तो जाऊंगा सर्व, नहीं तो यीशु मसीह को मना कर देना। मैंने तो इतना जिगरा रखो फिर बोलने का नहीं, उस दिन तो चले जाएंगे हम। उस दिन भी बॉस को बोलो ना आज जॉब पे नहीं आऊंगा, आज मैं जा रहा हूँ यीशु मसीह। उस दिन भी बोलना है बात, उस दिन भी बोलना यीशु मसीह को कि नौकरी में सैलरी घट जाएगी, मैं चर्च मैं नहीं जाऊंगा, तब नहीं बोले। हालेलुया। मैं आपको फिर से एक ही बात कह रहा हूँ, जिंदगी बदल जाएगी जब तुम इकट्ठा रहना शुरू करोगे। किसके साथ? परमेश्वर की भक्ति करने वालों के साथ। हालेलुया। कोई चीज आपसे नहीं छूट रही, कोई पाप आपसे नहीं छूट रहा, मैं आपसे कहता हूँ संगति का हिस्सा बनो, छूट जाएगा, छूट जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, छूट जाएगा। तुमने आना ही 2 महीने में एक बार। आपसे कोई चीज नहीं छूट रही, आप गाली देना छोड़ नहीं पा रहे, झूठ नहीं छोड़ पा रहे, चुगली, पाप, नशा नहीं छोड़ पा रहे। मैं आपको कहता हूँ संगतियों में आते रहो, बार 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 बार। तुम एक दिन खुद कहोगे यार साल हो गया यार शराब नहीं हुई, तुम्हें याद नहीं रहेगा, तुम परमेश्वर के कामों में खो जाओगे। हालेलुया। संगति में आना है कि घर में रोटियां बनाते रहना है? अभी बता दो मेरे को। रोटी बना के खिला दो, फिर वही लड़का नशा करके तुम्हें मारेगा, यही कहानी चल रही है। तो इसको बदलो, अब बदलने की नहीं। रोटी बनाई, बर्तन धोए, कपड़े धोए, हस्बैंड को बोला ये किया, उन्होंने 4 गालियां दी, हम रोए, हम चर्च आ गए। यही करते रहोगे कि और कुछ बदलना है जिंदगी में? हालेलुया। ये कुछ बदलना है अब तो बदलना पड़ेगा, तो मैं संगति के लिए समय बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत खिलाड़ी काका तेन रोटियां हो, चलो छुट्टी, रोटी बनाई, खाओ मत खाओ, हम चले चर्च। आज भी मेरी मम्मी ये बात जानती। मैंने जब से प्रेयर करनी शुरू करी, मैंने रोटी का प्रेशर किसी पे नहीं डाला। और मेरी मम्मी मुझे स्पेशल बिठा के क्यों खिलाती, उसका रीजन है, अगर मैंने उस वक्त रोटी नहीं खाई तो अगले दिन खाऊंगा। प्रेयर के बाद मेरे पास टाइम नहीं है कि अगर ये निकल गया घर से, ये फिर कल आएगा, फिर कल रोटी खाएगा, और कल फिर उपवास होगा, फिर नहीं खाएगा। मेरा घर इसलिए फ्री है, हम कोई किसी पे प्रेशर नहीं डालते। हम अपने कपड़े भी खुद निकालते, खुद तय करके खुद रख देते, अच्छे से खुद कमाते, खुद सैलरी लाते, खुद सारा सामान लेके आते, सब कुछ खुद करते।
आपने अपने बच्चों को सर चढ़ा रखा है, अपने हस्बैंड को सर पे बिठा रखा आपने। एक हस्बैंड को पानी के गिलास बिना वो भी तुमसे आवाज मार के मांगता हो। परमेश्वर ने कहा अपने पति के अधीन रहो। ओके, मैं मानता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी प्रेयर लाइफ मिट्टी प्लीज कर दो उसकी। अपने हस्बैंड के अधीन रहो। ओके, ये बात वचन के मुताबिक बिल्कुल सही, आपको रहना भी चाहिए, जैसा वह कहे वैसा करो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी प्रेयर लाइफ खराब कर दी, टाइम सारा हस्बैंड को दे दिया और प्रेयर नहीं करी। ये भी पाप है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब परमेश्वर ये कहेगा मैं हस्बैंड से तो बड़ा ही हूं, चाहे कुछ भी हो, भले ही तुम उसके अधीन हो, पर हस्बैंड से यहोवा बड़ा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? तैयार हो संगतियों में आने के लिए? कोई भी फलानी संगति हो। मेरे घर के अगर भाई 2 लोग जॉब करते, ओके हम 3 लोग जाएंगे। अच्छा, मेरा घर का एक बंदा काम करता है, ठीक है हम 4 लोग जाएंगे। अच्छा, मेरे घर के 4 लोग काम करने जाते हैं, ठीक है मैं अकेली हूं तो मैं अकेली जाऊंगी, पर मैं अपने घर के लिए सामर्थ्य लेके आऊंगी। हमारे बीच में से वो लोग हैं जिनके घरों में से एक लड़का निकल के फौज में गया कि नहीं गया? सारे तो नहीं गए ना। हम में से एक बंदा निकल के गया ना फौज में, यार मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, तुम अपना देश में काम करो। उसी तरह मेरे घर में 2 लोग कमाने वाले, ठीक है तुम लोग जाओ, अपन चले प्रेयर में। आज संगति, आज फास्टिंग प्रेयर हम जा रहे हैं। कितने लोगों को आनंद आया था फास्टिंग प्रेयर में? कितने लोग मौजूद थे? हालेलुया। अब से हर सोमवार फास्टिंग प्रेयर होगी। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। हर सोमवार वैसे ही फास्टिंग प्रेयर होगी, और बुधवार चर्च लगा करेगी, और शुक्रवार नाइट प्रेयर। यानी कि आप समझ रहे हो हफ्ते में हर एक दिन छोड़ के मीटिंग की। अब तुम देख लो, इन मीटिंगों के जरिए अपनी जिंदगी बदल लो या आलस मार के घर बैठे रहो। मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि आज से 5 साल पहले मैंने चीज फॉलो करी थी, मेरे पास्टरों से मैंने सीखी थी, आज तक उसको हम अपना रहे हैं, आज तक बढ़ते जा रहे हैं। यही सीक्रेट मैंने तुम्हें बता दिया, अब आप उसे मानो चाहे। कोई प्रेशर है क्या आप पे? कोई लठ लेके मारेगा क्या तुम्हें? कोई नहीं मारेगा। इतने सारे आप सवाल पूछते हो, इतने सारे क्वेश्चंस करते हो, उनका सारा जवाब मैं सरमन में दे के जा रहा हूं। संगतियों में जुड़े रहो, हर चीज का हल जो तुम ढूंढ रहे हो तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। मैंने सच कह रहा हूं, तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। हालेलुया। कौन सी संगतियों में जाना तुमने? कौन सी संगतियों में? परमेश्वर की संगतियों में, परमेश्वर के लोगों के साथ, प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ। संगत असर छोड़ती है सर, जिसके साथ आप बैठोगे अब वैसे ही हो जाओगे। अगर तुम इतने नादान हो तो अपने बच्चों को गंदे लड़कों के साथ बैठने से मना क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें बात पता है ये वैसा ही बन जाएगा। जब तुम्हें बात पता तो तुम खुद क्यों नहीं संगति में आते कि हमारा परिवार भी वैसा ही बन जाए जैसे चर्च का परिवार है। हालेलुया। उठाओ अपने हाथ। कितनी हैरानगी की बात है, आज बाइबल नहीं खोली मैंने, नहीं मैंने कोई वचन पढ़ाया आपको, परमेश्वर आपसे वैसे ही बात कर रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, पूरी चर्च ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना करते हुए सभी जन कि प्रभु मैं तेरी संगति में बना रह सकूं। करो ऊंची आवाज में प्रार्थना। ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना करते हुए सभी जन, हर वो आत्मा जो मुझे तेरी संगति में आने से रोकती मेरी लाइफ से चली जाए। जितना मैं इकट्ठा रहूंगा, मैं प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ रहूंगा और रहूंगी, वैसे ही मैं बनती चली जाऊंगी। करो जीवात के साथ प्रार्थना। प्रभु मुझे संगति में आने का, संगति में बने रहने का आत्मा दे, तेरे भक्तों के साथ बने रहने का मुझे हियाव दे।
मुझे ऐसा मन दे। ऊंची आवाज होनी चाहिए आपकी। कि प्रभु मैं तेरी संगति में बना रह सकूं। करो 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 ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना। मैं तेरी सभाओं में हिस्सा ले सकूं। कोई काम, कोई आलस मुझे तेरी संगत में आज से आने से रोकने ना पाए। बांधो शैतान को, नाश कर दो, आउट कर दो अपनी लाइफ से। वो शैतान जो मुझे तेरे भवन में आने से रोकता है, तेरी संगत में आने से रोकता है, उसे आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। शैतान को जब तक तुम चिल्ला कर डांटोगे नहीं, वो जाएगा नहीं। आपको उस पर आग भेजनी पड़ेगी, उस पर फायर भेजनी पड़ेगी, क्योंकि वो आग से डरता है, वो फायर से डरता है। कमांड करो हर दुष्ट आत्मा को जो तुम्हें संगति में आने से रोकती है। ऊंची आवाज के साथ करो कमांड। हर वो आत्मा जो आलस की है, हर वो आत्मा जो मुझे कामों में फंसा के रखती है, वो मेरी लाइफ से चली जाए, मेरी फैमिली से चली जाए। आउट 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 आउट। चली जाए चली जाए चली जाए चली जाए। हर वो आत्मा जो तेरी संगति में आने से मुझे रोकती है, फायर फायर फायर। चली जाए चली जाए, मेरे जिस्म को छोड़कर चली जाए, मेरी जिंदगी को छोड़कर चली जाए। आउट। कमांड करो तेरे यीशु के नाम में, कमांड करो आत्मा को बचा तेरे यीशु के नाम में। ऊंची आवाज में शैतान को खपंड करो, बच जाएगा। उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा तुम्हें छोड़कर, उसे जाना पड़ेगा तुम्हें छोड़कर। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आग उतरे, आग उतरे। चलो, ऐसे लोग हैं जो शैतान पे आग भी प्यार से भेजते हैं। बढ़ के फायर जा, ऐसे बोलते हैं, और तुम मेरा भाई नहीं है, तेरे को मैं फायर करता हूं, जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने लिखा, उसने डांटा, उसने चिल्लाया और दुष्ट आत्मा डर के निकल गई। तुम्हारी आवाज से तुम्हारा पड़ोसी नहीं डरता, शैतान क्या डरेगा। आपकी फायर इतनी तेज होनी चाहिए कि तुम्हारे अंगूठे से लेकर सर तक हिलना चाहिए तुम्हारा पैर। हालेलुया। ऊंची आवाज में कमांड करो शैतान को, वो आत्माएं जो शैतानी है चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। और वो आत्मा जो तुम्हें संगति में आने से रोकती है, आउट, आउट, फायर, फायर। बोलो शैतान, मैं तुझे आग लगाता हूँ, मेरी जिंदगी से चला जा, क्योंकि मैं संगतियों में जाने के लिए बना हूँ, मैं परमेश्वर की में जाने के लिए बना हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बांधते हुए चर्च बोले आमीन। जोर से हालेलुया बोले चर्च, जोर से।